दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इंसान कुछ ऐसे पाप कर्म कर बैठते हैं जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं, यही कर्म हमारे अगले जन्म का निर्धारण भी करते हैं। गरुड़ पुराण विभिन्न प्रकार के कर्मों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है और आज हम आपको गरुड़ पुराण से लिए गए ऐसे ही कुछ 11 कर्मों के बारे में बताएंगे जिनके आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के पशुओं की योनियां प्राप्त करता है। तो चलिए एक बार हम विस्तार से प्रकाश डालते हैं गरुड़ पुराण के इन 11 बिंदुओं पर। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द एंशिएंट हिंदू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्र से छल करने पर। इस दुनिया में दोस्ती का रिश्ता बड़ा ही अनोखा होता है। कहते हैं कि एक सच्चा दोस्त वक्त आने पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या हो जब कोई इंसान अपने सच्चे दोस्त को ही धोखा देने लग जाए। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने मित्र को धोखा देता है तो उसे मृत्यु के बाद नर्क में जाना पड़ता है। साथ ही उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध के रूप में होता है। उस जन्म में उसे मरे हुए जानवरों का मांस खाकर अपना गुजारा करना पड़ता है। दूसरा, धर्म का अपमान करने पर। दोस्तों, इस दुनिया में आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों के धर्म से चिढ़ जाते हैं और साथ साथ अपने धर्म को भी नीच दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग पुराणों में लिखी बातों को नजरअंदाज करके अपनी मंद बुद्धि का परिचय देते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद इन्हें नर्क की प्राप्ति होगी, साथ ही इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होगा। अपने स्वभाव के कारण ये कुत्ते के रूप लेकर गली गली भौंकते फिरेंगे, लेकिन न तो कोई इनकी बातों को ध्यान से सुनेगा और न ही कोई प्रतिक्रिया देगा। फिर जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा तब उन्हें अपने उस जन्म से मुक्ति मिलेगी। तीसरा, अपनों का अनादर करने पर। दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी इंसान का जीवन उसके परिवार के सदस्यों के सहयोग के बिना संभव नहीं है और इसमें माता पिता और शिक्षकों की बात ही अलग है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी इंसान को ऊपर तक ले जाने का काम एक गुरु ही कर सकता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु की अवज्ञा या अनादर करता है वो मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं आ पाता और गर्भ के अंदर ही मर जाता है। चौथा, अपने ज्ञान को न बांटने वाला। मित्रों, आप हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों के महत्व से अच्छी तरह परिचित हैं। धर्म के अनुसार संसार में कोई भी यजमान अपनी ओर से दक्षिणा देने में समर्थ न हो तो भी ब्राह्मण देवता का यह दायित्व है कि वो अपने ज्ञान से उसका कल्याण करे। लेकिन अगर ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो इस जन्म में तो उसकी प्रतिष्ठा खराब होती है, साथ ही अगले जन्म में उसे बैल के रूप में इस धरती पर आना होता है और फिर उसे अपनी करनी पर जीवन भर पछताना पड़ता है। पांचवा, चालाकी करने वाला। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपने कामों से सभी का दिल जीत लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी चतुराई से सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। उनका जीवन ऐसे ही चतुराई से चलता है, लेकिन इन मूर्खों को यह नहीं पता कि ये दुनिया ऐसी नहीं चल रही है, बल्कि इस दुनिया को चलाने वाला कहीं दूर बैठा उनकी इन सारी हरकतों को देख रहा है। परमेश्वर के घर में देर भले ही है मगर अंधेर नहीं है। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया कि ये लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चतुराई पर पछताते रहते हैं। छठा, अपमान करने वाला। मित्रों, जिस प्रकार माता पिता की सेवा करते हुए वैवाहिक जीवन व्यतीत करना सभी पुत्रों का कर्तव्य होता है, उसी प्रकार एक आदर्श बहू का भी यही कर्तव्य होता है। परंतु इसके विपरीत जो स्त्री अपने ससुराल वालों की सेवा नहीं करती, उन्हें गालियां देती है और असमय झगड़ा करती रहती है, तो ऐसे स्त्रियों को अगले जन्म में इस धरती पर खून चूसने वाली जूं के रूप में जन्म लेना पड़ता है। सातवां, अनाज के घोटालेबाज। मित्रों, अन्नदान हमारे सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। जो व्यक्ति अन्न का दान करता है वह न केवल इस लोक में अपितु स्वर्ग लोक में भी यश प्राप्त करता है। इसी वजह से लोग अक्सर दावत और भंडारे का आयोजन करते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भोजन की चोरी करते हैं या विभिन्न घोटालों में लिप्त होते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसे लोग अपने अगले जन्म में चूहों में पुनर्जन्म लेंगे और फिर ये अनाज के दाने दाने के लिए तरसे। आठवां, गाली देने वाला। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि इंसान के कंठ में मां सरस्वती का वास होता है, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि इंसान को कभी भी ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। लेकिन फिर भी कई लोग अपशब्द कहने से बाज नहीं आते और छोटी छोटी बातों पर दूसरे लोगों को गालियां देने लगते हैं। कभी कभी उन्हें इसका उत्तर तुरंत मिल जाता है, लेकिन उनकी बुद्धि मंजिल पर तभी पहुंचती है जब वे अपने अगले जन्म में बकरी के रूप में इस धरती पर आते हैं और अंत में वो किसी न किसी कसाई के हाथ लग जाता है। नौवां, वासना युक्त दृष्टि वाले। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं
तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें बुरी नीयत से देखते हैं। महिलाओं के प्रति द्वेष रखने वालों के मन में हर समय केवल कामुकता ही रहती है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उनकी वासना या कार्यों के बारे में भले ही कोई ना जानता हो, लेकिन एक सर्वशक्तिमान है जो उन्हें लगातार देख रहा है और जो समय आने पर उन्हें उचित सजा देगा। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद ऐसे लोग गधे के रूप में पुनर्जन्म लेंगे जिनमें किसी भी महिला पर काम उत्तेजक दृष्टि डालने की क्षमता नहीं होती है। 10वां, व्यभिचार करने वाली महिलाएं। अधिकांश महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो वफादार नहीं होती हैं। ये महिलाएं अपनी शादी के अलावा पर पुरुषों से संबंध रखती हैं। हालांकि उनके कार्यों से अक्सर उन्हें समाज में अपमानित होना पड़ता है, लेकिन यह भी उन्हें अपने अवैध व्यवहार को जारी रखने से रोक नहीं पाता है। अंत में उनके कार्यों के कारण उन्हें अगले जन्म में छिपकली या चमगादड़ का रूप लेना पड़ता है। 11वां, आत्महत्या करने वाले। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान का जीवन हमें बड़ी मुश्किलों से मिलता है। इससे पता चलता है कि चुनौतियों के बावजूद हमें अपने जीवन के प्रति आभारी होना चाहिए। भले ही हम में से कुछ बहुत अज्ञानी हैं और सांसारिक चीजों के बारे में अनावश्यक रूप से चिंतित रहते हैं, हमें यह अनमोल जीवन भगवान ने दिया है। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि हम इस जीवन को व्यर्थ गंवाते हैं तो हमें अगले जन्म में सांप के रूप में पृथ्वी पर वापस आना होगा और अपनी गलती सुधारनी होगी। तब हम परमेश्वर द्वारा दिए गए इस जीवन की उत्कृष्टता को समझ पाएंगे। दोस्तों, जीवन में अच्छे कर्म करना जरूरी है ताकि हमें मरने के पश्चात एक अच्छा लोक प्राप्त हो। इसलिए कहा जाता है कि अगर जीवन मिला है तो कुछ अच्छे कर्म करो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। इस विषय पर आप अपने विचार हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।